तो आज मछली पालन का था हमारा पहला दिन। तो हमने अपने तालाब के लिए लगभग 4.5 कुंटल मछलियां मंगाई हैं। ये मछलियां काफी दूर से आई हैं। अब इन भैया ने मछलियों को जाली में डालना शुरू कर दिया और इन दोनों भाइयों ने जाली को काफी मजबूत तरीके से पकड़ रखा है। जाली में मछली भरने के बाद ये भाई तालाब की ओर लेकर चल दिए। तालाब के पास जाकर इन्होंने जोर लगाकर मछलियों को पानी में डाल दिया। मछलियां पानी में जाते ही तुरंत खेलने लगी। भाई हमने अपने तालाब में लगभग 45,000 मछलियां डाली हैं। अब हम इनकी खिलाई पिलाई करके इनको बड़ा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज है मछली पालन का हमारा दूसरा दिन। स्कूटी लेकर हम चल पड़े अपने तालाब की ओर। रास्ते के बीच में एक नहर पड़ती है जो साल में सिर्फ 1 महीना चलती है, बाकी 11 महीने बंद रहती है। तालाब के पास जाकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। तालाब पर जाकर हमने अपनी स्कूटी को खड़ा किया और देखा तो अभी सारी मछलियां सोई हुई थी। आज हम अपनी मछलियों को खिलाएंगे चोकर, जो भैंसों को खिलाया जाता है। एक बाल्टी में चोकर भरकर हम चल दिए तीसरे वाले तालाब की ओर। वहाँ जाकर हमने तीसरे वाले तालाब में पूरी बाल्टी चोकर की लोड दी और चोकर पूरे तालाब में फैलता चला गया। आज हमने अपनी मछलियों को सिर्फ चोकर खिलाया। कल से हम अपनी मछलियों को दाना खिलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज था मछली पालन का हमारा तीसरा दिन। मोटरसाइकिल से हम चल पड़े अपने तालाब की तरफ। वहां पहुंचकर हमने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा किया और देखा तो ऑटो में हमारा फीड आ चुका था, जो कि हमने सुबह मंगाया था। फिर इस भाई ने कट्टे उठाकर अंदर को रखे। फीड के हमने 50 कट्टे मंगाए हैं, जो कि एक कट्टा 1000 का है। हमने एक कट्टा लिया और उसको खोला। खोलने के बाद हमने ये सारा फीड एक तासले में भरा और जाकर पहले तालाब में बखेर दिया। मछलियां एकदम फीड को खाने के लिए इकट्ठा हो गयी। उसके बाद हम चल दिए अपने दूसरे तालाब की ओर और वहां जाकर हमने फीड बखेर दी और दूसरे तालाब पर भी मछलियां फीड को खाने के लिए इकट्ठा हो गई। तो आज है मछली पालन का हमारा चौथा दिन। सबसे पहले हमें चारा काटने वाली मशीन लेकर आनी है। तो हम चल दिए कटरा बुग्गी लेकर मशीन लेने के लिए। वहां जाकर गाड़ी पर मशीन रखकर हम तालाब की तरफ को चल दिए। तालाब पर जाकर तालाब के बीचों बीच हमने मशीन को उतार दिया और मशीन तालाब पर रखी गई। ये मशीन हमने 15,000 रुपए की खरीदी है। उसके बाद हम चल दिए मछलियों को फीड खिलाने। जैसे ही हमने फीड डाला तो सारी मछलियां ऊपर आकर फीड को खाने लगी और सारी मछलियों ने पेट भर के फीड को खाया। आज हमने अपनी मछलियों के लिए देसी नुस्खा तैयार किया है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जैसे ही हमने ये चारा तालाब में डाला तो सारी मछलियां इसको बहुत ही मजे से खाने लगी। इसके बाद देख मछली पालन के 5वें दिन हमारे साथ हो गई एक बड़ी समस्या। तालाब पर पहुंचने के बाद देखा तो हमारी कुछ मछलियां बीमार हो चुकी थी। तो हम तुरंत निकल दिए मेडिकल पे मछलियों की दवाई लेने के लिए। हमने वहां जाकर इस दवाई के 3 पैकेट लिए और हम इसको लेकर आ गए अपने तालाब पर। इस दवाई का नाम टेट्रासाइक्लिन है। इसके बाद हमने एक फीड का कट्टा लिया। इस फीड के कट्टे में हम दवाई को मिलाएंगे। इसके बाद इस फीड में हमने 3 पैकेटों को बिखेर दिया और अच्छे तरीके से इसको मिला दिया और फिर तालाब में फीड को डाल दिया। ये दवाई मछलियों को 24 घंटे के अंदर ठीक कर देती है। उसके बाद हमने अपना देसी नुस्खा लिया और देसी नुस्खा मछलियों को डाल दिया। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि देसी नुस्खे के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अब हम